लगेच लावून घ्या. केतन म्हात्रे आतापर्यंत टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये 20 बाईक घेणारा एकमेव खेळाडू. आकाश तारेकर याच्या अगोदर आय थिंक 16 बाईक ज्यांच्या नावावरती होती आणि त्यांच्या समेत या खेळाडूने सातत्याने चांगली कामगिरी करत असताना आतापर्यंत 20 बाईक 4 फोर व्हीलर. स्वर्गीय रतनबुवा क्रिकेट स्पर्धेमध्ये देखील सातत्याने वाकलन क्रिकेट संघाचा नेहमी दबदबा राहिलाय. आणि ठाणे कल्याण डोंबिवली ग्रामीणमध्ये जर विचार केलात तर अतिशय बलाढ्य आणि सर्वाधिक 5 षटकामध्ये 100हून अधिक धावा बनवणारा हा एकमेव संघ तुम्हाला आता केतन म्हात्रे यांचा संघ वाकलन आणि त्यांच्या समेत असेल पेठ म्हणजे 2 गाव 1 पेठ आणि वाकलन हा संघ आणि त्यांना दिगोडे एवन विश्वजित ठाकूर अर्थातच अभिजित ठाकूर यांची जोडी बाबू विंदने समा हे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील. ज्या खेळाडूने संपूर्ण महाराष्ट्राचं नाव विदेशी देशामध्ये गाजवलं आणि भारताचा हार्दिक पांड्या टेनिस बॉल मधील विश्वजित ठाकूर यांना संबोधलं जातं असा बिगेस्ट बॅटल तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. कदाचित पाऊस देखील जोरात आहे त्याच्यामुळे बॅटिंग करण्यासाठी तुम्हाला भरपूर अडचणी येतील आणि कदाचित विश्वजित ठाकूरचा वेग केतन म्हात्रेचे नेमकी बॉलला टिपणं हे तुम्हाला आता बरोबर पाहायला मिळेल. कारण मागच्या वर्षीची पालेगाव मैदानावरती जी स्पर्धा झाली होती तेव्हा असाच जोरदार पाऊस होता. तेव्हा केतन म्हात्रेने हल्ले चढवले होते प्रसन्न पाटील अगेन्स्ट. म्हणजे तुमच्याकडे जरी वेग असला परंतु जर एखाद्याची नजर तीक्ष्ण असली तर मात्र बॅटल चांगला पाहायला मिळेल. चला विनंती असेल दिगोड़े बिंदने टीम के कप्तान आप तुरंत फील्डिंग की व्यू रचना कीजिए. चलिए शॉर्ट टीम मीटिंग लेते हुए यहाँ पर मैच स्टार्ट. आखिरी मुकाबला है पहले दौर का. इससे पहले 77 रन बनाकर अब तक की आगे जो लकी ड्रॉ मतलब है जो बाय जिसको दी जाएगी जिसके ज्यादा रन होंगे उसको बाय दी जाएगी. और अब तक पनस डोंगरी और चिंचवाड़ा पेंट टीम ने 77 रन बनाए 76 रन बनाए. अगर 77 रन कोई टीम बना पाती है तो उसको बाय मिलेगी. तो सुधीर बुआ दिगोड़े इनके ओर से दिगोड़े और विंदने टीम के लिए विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा. तर सुधीर बुवा दिगोडे यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती आपण यावं. होय होय वारकरी पाहे पाहे पंढरी हरिभक्त परायण सुधीर बुवा दिगोडे आपण या व्यासपीठावरती. तो बिल्कुल यहाँ पर फील्डिंग की व्यू रचना करते हुए अपनी फील्डिंग में सजावट करते हुए गेंदबाजी में यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर थोड़ी सी बातचीत खिलाड़ियों से करते हुए जहाँ पर फील्डर रखना है वहां पर आप रहिए ऐसी थोड़ी सी बातचीत करते हुए. तो चलिए अब गेंदबाज अभिजीत ठाकुर विश्वजीत ठाकुर समाधान नवाले उसके साथ साथ विंदनी टीम के गेंदबाज होंगे. बघा तुम्हाला टी शर्ट घालावंच लागेल. उघडे तुम्ही नाही खेळू शकत नाही तर उघडे बाबा आले तर तुम्हाला घेऊन जातील. चला उघडे बाबा लगेच मैदानात जा. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. बिग फाइट दोस्तों दिल थाम कर इस मुकाबले का आनंद लीजिए. केतन म्हात्रे बनाम विश्वजीत ठाकुर ये पहले दौर का अंतिम मुकाबला है. 4 ओवर का ये मैच बारिश भरी जोर से गिरी है. पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार ओवर द विकेट से. केतन म्हात्रे का बल्ले का किनारा शायद लगा था बाहरी. 1 रन डिक्लेयर है. 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. तो बिल्कुल यहां पर स्ट्राइक तो 22 की शायद 1 रन आती हुई. 1 रनों के साथ यहाँ पर टीम का खाता खुलता हुआ 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 1 रन. केतन म्हात्रे काफी तेज रफ्तार से विश्वजीत ठाकुर की गेंदें गिर रही है. तेज है रैपिड स्पीड है. अभिजीत ठाकुर को भी दिक्कतें हो रही है. ये भी अंपायर का 22 का इशारा. बैक टू बैक 2 गेंदे यहाँ पर 22 है. अतिरिक्त रन मिले हैं 2 रनों के साथ स्कोर है आगे.
एक एक रनों के साथ 2 रन। विकेट कीपर देख सकते हैं आप, अभिजीत ठाकुर लगभग एक डिक्लेयर जो है उसके बिल्कुल बगल में टच है। जानते हैं कि जिस तरीके से विश्वजीत ठाकुर का बारिश गिरने के बाद स्पीड और रफ्तार से आता है, और ये रफ्तार वाली गेंदबाजी यहां पर चलती हुई, ये भी तेज बाल कैसे पकड़ेंगे अभिजीत, कप कैसे पकड़ेंगे? ये देखिए, अभी मैं विकेट कीपिंग करूंगा ही नहीं, इतना रैपिड स्पीड है इनके पास, तो सीधा देखा भी नहीं मोटा की तरफ और निकले फील्डिंग की तरफ। अब शायद विकेट कीपिंग की भूमिका में बाबू, बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी का, रबर बॉल में तो दहशत है इस खिलाड़ी की, लेकिन देखेंगे लगातार 3 सिंगल, 3 गेंदे डॉट यहां पर अभी तक फेंके, लेकिन 22 के तौर पर ये रन मिलेंगे 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। केतन मात्रे अभी तक चांस रहे कि गेंद बारिश कब रुके और सीधी बल्ले पर गेंद कहां पर आए। बारिश गिरने के बाद लगातार परेशानियों का सामना पीट वाकलन 11 टीम के बल्लेबाजों को यहां पर जूझना पड़ा, लेकिन केतन मात्रे एक मुरझे हुए खिलाड़ी है, एक बार इनके निगाहें जम जाए, विश्वजीत ठाकुर का एक ओवर यहां पर समाप्त हो जाए तो शायद वो अगले गेंदबाजों को टारगेट बना सकते हैं। इस बार चलिए यहां पर लगा है, जी हां लगा है बाहरी किनारा, केतन मात्रे का विकेट लेने में कामयाब। बड़ा लगातार परेशानी हो रही थी और आखिरकार केतन मात्रे के पारी कान, और यहां पर लौटेंगे बल्लेबाज केतन मात्रे 0 पर। बैक टू द पेविलियन। मेरे ख्याल से ये घरेलू मैदान होगा धिगोड़े बिंदनी टीम का, और इतने आसानी से पिछले साल का जो चैंपियन का खिताब इनके नाम पर है वो नहीं छोड़ने वाले, ये तो साफ पता है। लेकिन देखेंगे क्रिकेट में हर साल कोई एक टीम ही चैंपियन रहती है, लेकिन लगातार वो टीम नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी अपनी हुकूमत जताने की कोशिश यहाँ पर धिगोड़े बिंदनी टीम शायद कर रही है। मंच के ऊपर आप देख सकते हैं हिंद केसरी महाराष्ट्र किंग वशा बैल के सुप्रसिद्ध बैलगाड़ा मालक सुरेश शेठ पाटिल साहब, YB पाटिल साहब 40+ के उपाध्यक्ष, कल वो भी खेलते हुए आपको किंजल ट्रॉफी में नजर आएंगे। उनके समेत हमारे गजानन शेठ पाटिल, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो न्यू बैट्समैन किरण मात्रे, केतन मात्रे के बड़े भाई यहाँ पर आते हुए, चलिए छोटे भाई कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर पेट वाकलन टीम की ओर से, क्या किरण मात्रे केतन मात्रे के बड़े भाई काम कर पाएंगे? रैपिड स्पीड है, लेकिन देखिए यहाँ पर विकेट कीपर थोड़े से बीट होते हुए, लेकिन एक डिक्लेयर रन मिलेगा। क्या फायदा इतना लंबा विकेट रहते हुए, नाखुश होंगे विश्वजीत ठाकुर, लेकिन क्या ऐसा है कि इनके पास जो गति है, कोई भी विकेट कीपर रहना थोड़ा कठिन है। इनका अगर बाउंसर गिरेगा ना मेरे ख्याल से, तो शायद धिगोड़ा में जाकर ही गिरेगा, तो ना कोशिश करे बाउंसर की। बिल्कुल बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर अभी तक गेंदबाजी चल रही है। ओवर द विकेट से तैयार, तेज तेज रफ्तार है, नहीं छोड़ेंगे। ऐसी के साथ ओवर की हुई मेरे ख्याल से समाप्ति, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पेट वाकलन टीम का स्कोर है टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बारिश जो तेज से गिर रही है, इसका बेनिफिट धिगोड़े बिंदनी टीम को तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ बात करेंगे, अगर ये बारिश सेकंड इनिंग्स में रुकती है तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा है पेट वाकलन टीम को। देखेंगे थोड़ी सी कम हुई, सुबह से बारिश नहीं थी, अचानक बीच पे बारिश आई और पेट वाकलन टीम को सदमा देकर चली गई। लेकिन देखेंगे सोहेल शेख अभी भी है, बंटी जोशी जैसे खिलाड़ी अभी भी मैदान में है। राष्ट्रवादी चषक अंजूर में खेली गई पवार दी पावर, बॉल गार्ड लेकर जाइए मैदान में। पवार दी पावर आपने टूर्नामेंट देखी जहां पर खासदार ट्रॉफी खेली जाती है अंजूर में, राष्ट्रवादी ट्रॉफी आपने देखी, बालेमामा मात्रे चषक ट्रॉफी आपने देखा जहां पर आरसीसी पेट टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था और बंटी जोशी को मैन ऑफ द सीरीज स्विफ्ट 4 व्हीलर कार देकर नवाजा गया था। जिशन जाइए तुरंत मैदान के अंदर, बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन आज मात्र यहां पर देखेंगे सोहेल शेख 3 ओवर में जिस तरीके से पेट टीम की ओर से जब आते सलामी बल्लेबाजी कर लेते हैं, आज भी सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे। 6 की 6 गेंदें मेरे ख्याल से नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे, और यहां पर देखेंगे अब 3 ओवरों में किस तरीके के रन बनाना चाहेंगे। गेंदबाजी में दूरबारे छोर से परिवर्तन, नए बॉलर यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए आकाश पाटिल अच्छा खिलाड़ी है। धिगोड़े के अभिजीत और विश्वजीत का छाप जिस खिलाड़ी के ऊपर पड़ा वो खिलाड़ी आगे बढ़ गया, और यहाँ पर देखिए उड़न विभाग में काफी अच्छे क्रिकेटर देखने को मिलते हैं। अब चिरला में जाओगे तो बिल्कुल करण मडवी, गावदेवी गावठान में जाओगे करण मडवी मिलेगा, दुतुम में जाओगे परेश ठाकुर, बोरकार में जाओगे शुभम डाकी, ऐसे जबरदस्त विंदना में आओगे तो बाबू, ऐसे अपकमिंग स्टार बहुत अच्छे तरीके से मिल चुके हैं इस उड़न विभाग के टीम को। हाफ ट्रैकर की बॉल थी, कवर पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर अंपायर का आता हुआ, और व्हाइट बॉल के साथ
यहाँ पर एक्स्ट्रा के साथ अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए आकाश पाटिल और इसे 1 रनों की मदद से टोटल टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर ओवर द विकेट। हाफ पिच लाइन की बॉल। अब तो आप गेंदे स्लो भी फेंकेंगे ना तो पर रफ्तार से ही जाएगी। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जहां पर विकेट के ऊपर जो पानी है ना, उस पानी के ऊपर गेंद रिलीज करते हुए ये गेंदबाज कि जानते हैं कि अगर पानी पर एक बार गेंद गिरेगी तो रफ्तार के साथ जाएगी सीमेंट विकेट के ऊपर। ओवर द विकेट, माफ कीजिए, राउंड द विकेट। ओ कमाल का शॉट है, फ्लिक ऑन साइड में, लेकिन डिक्लेयर है ये अच्छे, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। चलिए शॉट तो लाजवाब था। एक्शन रिप्ले में अगर एक बार देखना चाहोगे 20 पर लाइव इवेंट जरूर दिखाएगी। यॉर्कर का इस्तेमाल किया था, लेकिन फ्लिक ऑन द रिस्ट जिसे कहते हैं, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। अगर फुल ग्राउंड होता तो यस डेफिनेटली ये छक्का मिल सकता था। पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। एक ओवर तो लगभग समाप्त हो चुका है, दूसरा ओवर चालू है जहां पर पानी रुकने का अभी तक नाम नहीं ले पा रहे। राउंड द विकेट से गेंदबाज आकाश तैयार। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, बाहरी किनारा लगाए, विकेट कीपर के पीछे डिक्लेयर जोन है, वहां पर एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। कम से कम 35-40 रन तो चाहिए यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पेट वाकलन को, तभी जाकर यहाँ पर एक अच्छा टारगेट होगा। सेकंड इनिंग्स में ऐसा नहीं कि दिगोड़े बिंदने टीम इसी मैदान के ऊपर प्रैक्टिस करती है, लेकिन उनके सामने भी दिक्कतें होगी। बारिश से आज कोई नहीं बच पाया, इसलिए वो एक फिल्म का डायलॉग है, आग पानी और भाई से कभी खेलने का नहीं, क्योंकि पानी डुबोता है, आग जलाता है और भाई दुनिया से उठाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पानी जो गिरी है वो पानी बहुत बड़ी दिक्कतें यहाँ पर पैदा करती हुई, बहुत दिक्कतें हो रही है बल्लेबाजी करने के लिए। आकाश तैयार। ओह लाजवाब गेंदबाजी, बैक टू बैक डॉट गेंद यहाँ पर निकालने में कामयाब होते हुए पूरी तरह से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, अब प्रेशर कुकर की सीटी पेट वाकलन टीम के ऊपर बरस रही है, क्योंकि केतन मात्रे का विकेट लौटा। और उसके बाद बात करेंगे, पूरी तरीके से दबाव वाली बल्लेबाजी हो रही है। सोचो अभिजीत है, समाधान है, अभी भी महानतम गेंदबाज है इनके पास। शॉर्ट आर्म पुल किया है, 1 रन तो कंप्लीट है, दूसरे का कॉल नहीं मना कर दिया है। करना चाहिए था, रन हो सकता था, लेकिन डरे हुए दोनों भी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि कैसे 2 रन बना जाए। विकेट पहले ही सस्ते में गिर चुका है, अब जो बचे कुछ बल्लेबाज होंगे उनसे काफी अपेक्षा होगी पेट वाकलन 11 टीम को। टोटल टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लगातार इशारा कर रहे हैं यहाँ से डगआउट से केतन मात्रे कि रनिंग विकेट आप तेज रही है, एक रन हर एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। 2 ओवर में सिर्फ 8 रन बने, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर अभिजीत ठाकुर उर्फ छोटा गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। तेज रफ्तार छोटा कहाँ कम पड़ने वाले हैं, ये जो रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं तो छोटा कहाँ पर धीमी गति से गेंदबाजी करने वाले हैं, और ये भी इनपी रफ्तार वाली गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। खराब परफॉर्मेंस होता हुआ यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। तो और एक डॉट बॉल की समाप्ति। अब चित्र काफी स्पष्ट नजर आ रहा है कि नेक्स्ट मैच सेकंड राउंड का पहला मैच होगा कंठौली अपटा और मेरे ख्याल से हितांश 11 बोरखार मुलेगढ़, क्योंकि 77 रन बनाना अब तो मुश्किल नजर आ रहा है। और चलिए और एक विकेट मैदान से बाहर, अभिजीत ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन दिगोड़े बिंदु ने टीम का कोई गेंदबाज विकेट लेता है तो हरिभक्त परन सुधीर बुआ इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे सुधीर बुआ का इनाम कौन सा खिलाड़ी ले पाता है। अगर आए हो सुधीर बुआ तो आइए, गजानन शेठ पाटिल आपको मंच पर बुला रहे, शेखर शेठ आपको, सुरेश शेठ आपको बुला रहे, तो आइए आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या अंतिम ओवर है आयुष कोहली से करवाना चाहेंगे या शायद समाधान से करवाना चाहेंगे, ये भी देखने वाली बात नहीं, 2 ही है मेरे ख्याल से। अब समाधानी गेंदबाजी करेंगे, सूरज पाटिल भी है, एक विकल्प है, किसी एक को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम की रन संख्या है सिर्फ और सिर्फ 8 रन। इस ओवर की लगभग 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। तैयार ओवर द विकेट से तेज रफ्तार अतिरिक्त उछालता स्क्वायर लेग अंपायर ने मेन अंपायर की तरफ तुरंत इशारा कर दिया, इट्स अ वाइड बॉल कॉल, और एक बाउंस का इशारा यहाँ पर अभिजीत ठाकुर को देते हुए चलिए अतिरिक्त हाथों से यहाँ पर रन संख्या बढ़ोतरी होती हुई टीम की टोटल रन संख्या पहुंचती हुई यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 9 रन। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए, चलिए कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना, मुश्किल है इस वक्त इन गेंदबाजों के सामने बड़े शॉट लगाना,
और पूरी तरीके से मुकाबले में यहां पर जान डाली है। ये भी डॉट बॉल हो सकती है, बिल्कुल 5 गेंदें डॉट फेंकी है और एक सिर्फ वाइड से रन आ चुकी है, यानी कि यहां पर क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहता हुआ। मंजिल पाने के लिए उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद दोबारा सवेरा होता है। चलिए जाते जाते कुछ गेंदें जो बची है उनमें आप कड़े प्रहार कर सकते हैं। और यहां पर देखिए डॉट बॉल 1 रन डिक्लेयर आता हुआ और इसे 1 रनों के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। तो यहां पर ओवर नंबर हुआ कंप्लीट तीसरा। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड पर रन संख्या है सिर्फ और सिर्फ 10 रन। जिस तरीके से दर्शकों को यह मुकाबला चाहता था कि बड़ा यह मुकाबला हो, बिंजोड़ की यह मैच थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पेट वाकलन टीम थोड़ी सी पीछे रही और यहां पर बाजी शायद आप तो का मेरे ख्याल से हाथों में है यहां पर दिगोड़े विंदने टीम के पास। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर यहां पर आते हुए सूरज पाटिल। तो गीतेश जोशी विंदने टीम के एक और बेहतरीन खिलाड़ी, आइए मंच पर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो गेंदबाजी में सूरज पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जब जरूरत आने पर बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। ये चलिए यहां पर डिक्लेयर जोन में मारने की कोशिश, पहली गेंद के ऊपर मिलती हुई सफलता। व्हाट अ बॉलिंग, क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए तारीफ है काबिल। आज तो घरेलू मैदान के ऊपर दर्शकों का दिल जीत लिया है दिगोड़े विंदनी 11 टीम ने, और यही होना चाहिए। जब आप घरेलू मैदान के ऊपर खेलते हैं ना, इतने सारे दर्शक आपके देखने के लिए आते हैं, सपोर्ट करने के लिए आते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको ताली बजेगी, और खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको पीछे से गाली भी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट में अच्छा खेलो तो ताली और खराब खेलो तो गाली। सामने कोई नहीं देता, लेकिन पीछे से बहुत गाली सुननी पड़ती है। अच्छा है क्रिकेट में कोई खिलाड़ी हारने के लिए नहीं मैदान में उतरता, जी जान से अपना 100% परफॉर्मेंस देना चाहता है। तो पेट वाकलन टीम बिल्कुल विवेक जोशी इनके माध्यम से पैक की गई है। न्यू बैट्समैन ऋषि भोईर, मैन फ्रॉम वाकलन, और बेहतरीन खिलाड़ी है। ये चलिए यहाँ पर भी डॉट बॉल की समाप्ति है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन ऋषि को रनआउट के तौर पर यहाँ पर लौटना पड़ सकता था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाया आकाश ने, सूरज ने गेंद को। तब तक यहाँ पर डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई, मेरे ख्याल से 1 रन, माफ कीजिएगा 1 रन यहाँ पर आता हुआ। जो लास्ट टूर्नामेंट धुतुम के मैदान के ऊपर खेली गई थी विंदनी और शायद साई के बीच, विंदन आणि साई झालती का आपली मॅच इथं धुतुमला नाईटला? धुतुम के नाइट टूर्नामेंट में क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा था, तगड़ा परफॉर्मेंस। 70 से अधिक रन चेस किए थे यहां पर विंदने टीम ने, लेकिन यहां पर बल्लेबाज होंगे आउट। किरण का विकेट मैदान से बाहर लौटा। स्कोर है टोटल 11 रन, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर, माफ कीजिएगा 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अंतिम इस ओवर की गेंदें बची है टोटल 3, एक तरफा यह मुकाबला नजर आता हुआ। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए हम जरूर कॉल करना चाहेंगे। मैच कितने ओवर का होगा? 3 ओवर का मैच होगा, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। तो लगभग लकी ड्रॉ यानी कि बाय सीधा तीसरे राउंड में क्वालिफाई होने वाली टीम है। चिंचपाड़ा और फनस डोंगरी लगभग तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है। तो टॉस के लिए सेकंड राउंड का पहला मुकाबला हितांश 11 बोरकर और मुलेकन टीम के कप्तान और कंठौली और आपटे टीम के कप्तान टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। तो चलिए लगातार रनआउट के तौर पर विकेटें गिरी जा रही है। जीशान शेख अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए। तो बिल्कुल यहां पर पेट वाकलन टीम के पुरस्कृत विवेक जोशी, जिनके माध्यम से इस उनसे गुजारिश करते हैं आइए मंच पर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। डाउन द विकेट यहां पर भी लगभग देखा जाएगा डॉट बॉल हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर बीट हुए और यहां पर एक इशारा वन डिक्लेयर का इशारा। सुधीर वो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। खास करके दिगोड़े विंदने टीम को हमेशा दमदार सपोर्ट करते हैं, जिनके माध्यम से विकेट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को 500 रुपए का इनाम रखा गया है। और बिल्कुल यहाँ पर सुधीर बुआ को अगर देख सकते हैं ना तो बाजीराव सिंघम की याद आती है। आइए आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राउंड द विकेट से अंतिम गेंद इस ओवर की। चलिए यहाँ पर भी बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई और इसी के साथ पहले पारी का खेल हुआ समाप्त। पहले 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रने हैं 12। ऐसा लगता था दिगोड़े विंदने टीम के दर्शकों को 50 चाहिए थे,
अपोजिशन टीम के, मजा आ सकता था मैच में। भले हो गांव की टीम हो, लेकिन दूसरी टीम का भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था। फिर भी चलिए, अब 12-13 रन किस तरीके से बचा पाते हैं। तो सुधीर बुआ इनका शुभागमन हो चुका है, तो निश्चित तौर पर उनसे गुजारिश करते हैं आप बैठिए। मेरे ख्याल से हमारे साथी स्कोरर मनीष, जो 12 रन बने उसमें बल्ले से कितने रन आए? मेरे ख्याल से वाइड और 22 के ज्यादा रन है और सिर्फ 2 ही रन बल्ले से आए। ये निराशजनक बल्लेबाजी रही है। तो चलते हैं वसंत नवाले सर इनके पास सेकंड इनिंग्स के लिए। तब तक हम जलपान करके आते हैं। दूसरा कौन आएगा आपला? दुसरा आहे यूच आहे. अरे वसंत एक मॅच तर करे, तो पण गेला होता. डायरेक्ट सोडून जाणार. निशी कुठे गेला? निशी होता ना? निशीला फोन कर. पहिला जोरला जातो. आणि निशिकांत कुठे आहे वो? वो आहे. होय होय. सुवर्ण संधी असेल तर इथे जर लगातार 3 षटकार लगावले, समजतो आम्हाला 12 धावांची गरज आहे, परंतु त्यांनी अगोदर 3 षटकारांसाठी पारितोषिक लावलं होतं. तर हरकत नाही, 2 जरी लगावले तरी मॅच फिनिश होईल. 1000 रुपयाचं पारितोषिक, लगातार 2 षटकार जर लगावले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक हरिभक्त परायण सुधीर बुवा यांच्या वतीनं तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक फलंदाजासाठी दिलं जाईल. आता 1000 रुपयाचं पारितोषिक मला तर वाटतंय 2 षटकार जर लगावले तर नक्कीच घेतील, पण त्यासाठी स्ट्राईक कोण घेणार? विश्वजित ठाकूर की बाबू? बाबू. पारितोषिक दोघांसाठी असेल. दिगोडे विंदने टीमच्या सर्व खेळाडूंसाठी सुवर्ण संधी असेल. सलग 2 षटकार ठोकले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक. जाऊया मॅचच्या दिशेने. केतन मात्रे आलत गोलंदाजीसाठी. स्ट्राईक एंड फलंदाज बाबू. ज्याचा तुम्ही बॅट ऑफ द स्पीड जर पाहिलात तर अतिशय वेगाने त्याची बॅट नेहमी फिरत असते. तर विश्वजित ठाकूर मोठ्या आणि बाबू ही सलामीची जोडी मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळते. केतन मात्रे ती फिल्डिंग मध्ये बघा किती दुर्दैव म्हणावं लागेल. सेकंड इनिंग्स मध्ये अगदी पाणी थांबला गेला आणि जशा पद्धतीने बॅटिंग होत असते तशीच आता इथे बॅटिंग कदाचित सेकंड इनिंग्स मध्ये धावा कमी असल्या कारणाने आरामात धावा या चेस करू शकतील, परंतु इथे नशीब खराब बनावं लागेल पेट वाकलन संघाचं. तर चला टॉस करण्यासाठी या लगेच.
आणि विंदने या रायगड स्क्वॉड ग्रुपसाठी खऱ्या अर्थानं सुधीर बुवा यांच्या वतीने 1000 रुपयाचा देणगी स्वरूपात मदत आले, त्यांचे आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया. सुधीर बुवा यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक आलंय. इट्स व्हाईट बॉल कॉल, पंचांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉल. एका धावेने इथे अकाउंट ओपन होत असताना दिगोडे विंदने टीमचं एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावा लागतात. ते एकूण टार्गेट असेल टोटल 13 धाव्यांचं, अजूनही 12 धाव्यांची गरज. यावेळी लाईन पाहावी लागेल पंचांना. लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा बॉल पंचांनी अवांतर घोषित केला. अवांतरच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा लागतात. त्या तब्बल 2 केतन म्हात्रे. आता इथे पाऊस थांबलाय, कदाचित बॅटिंगसाठी आणखी बेनिफिट मिळेल फलंदाजांसाठी. यावेळी साबेत आहे फटका. यष्टीरक्षक येतील की स्वतः गोलंदाज केतन येतील. भरपूर दूर राहिले होते झेलपासून आणि तोपर्यंत इथे 1 धाव कंप्लीट करतात. एका धावेच्या मदतीनं धावा लागतात धावफलकावरती, त्या म्हणजेच 3. या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज सायकल ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केली ते सन्माननीय प्रशांत पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचंही स्वागत करूया. जबरदस्त फटका, परंतु हा बॉल हुक केलाय, जाईल सीमा रेषा पलीकडे. विश्वजित ठाकूरच्या बॅट मधून स्वतःचा क्लास स्वतःला सिद्ध करत असताना हा ठोकलाय षटकार आणि षटकाराच्या मदतीने धावा झाल्या त्या 9. आणि वाय बी पाटील साहेब यांच्या वतीनं या षटकारासाठी तर सिंगल येईल. आणि या स्पर्धेसाठी वाय बी पाटील साहेब 40+ क्रिकेटचे उपाध्यक्ष आणि JNPTचे कर्मचारी आणि समाजसेवक यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 5000 रुपयाची देणगी मात्र या स्पर्धेसाठी देण्यात आली. त्यांचं पुन्हा एकदा रायगड स्क्वॉड ग्रुप यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत. मॅच फिनिश, मॅच इथे जिंकली दिगोडे विंदने टीम. हार्दिक अभिनंदन अँड हार्ड लक पेट वाकलन टीम. तर केतन मात्र आपण यावा आपला इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. भरपूर दूरवरून हा संघ या स्पर्धेमध्ये पार्टिसिपेट झाला आणि या स्पर्धेचे आयोजक अर्थातच सुरेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीनं त्यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक देऊया. उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि फलंदाजी देखील चांगली केली. एक षटकार आला त्याच्या बॅट मधून, अर्थातच विश्वजित ठाकूर नो डाऊट दॅट मॅन ऑफ द मॅच चे हिरो. केतन मात्र जसा केतन मात्र भावेश पवारला पण बोलव, योगेश पवारला पण बोलव, योगेश पवारला बोलव असेल प्रीतर. तर इथे सन्मान केला जाईल. सन्माननीय सुधीर बुवा यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाची देणगी देण्यात आली.